मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे टैक्स पेयर का कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आईटीसी जो हमको क्लेम करनी है वो हमें टू वे से क्लेम करनी है या टू बी से क्लेम करनी है, इसका क्लैरिफिकेशन दो हमको। तो दोस्तों, इसका आज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ, सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों का। एज वेल एज दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर का ये भी कहना है कि सर जो टू बी है इसका एक्ट में कहीं भी जिक्र ही नहीं किया गया है, किसी एक्ट में या रूल्स में लिखा नहीं है कि भैया आपको जो टू बी में जो क्रेडिट दिख रही है वही आपको लेना है। कहीं एक्ट में लिखा नहीं है, वो एक्ट की बात कर रहे हैं, रूल्स में तो इंसर्ट कर दिया गया है, लेकिन कोई सेक्शंस में ऐसा बताया नहीं है कि टू बी में जो दिख रहा है वही क्रेडिट आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पे भी मैं डाउट आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूँ, कहाँ पे क्या लिखा है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा दोस्तों, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आप इजीली तरीके से आप ये समझ सके, आपका डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे रूल 36(4), क्योंकि रूल 36(4) को ही अपने को बिल्कुल ध्यान में देना है। जो रूल 36(4) क्या बोलता है, पहले इस पे हम आपको रीड करके आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूल 36(4 यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे क्या बोलता है रूल 36(4): इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस या डेबिट नोट दैट डिटेल्स ऑफ विच हैव नॉट बीन फर्निश्ड by the suppliers under subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 या IFF facility shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices या debit note that details of which have been furnished by the supplier and subsection 1 of section 37 in form GSTR 1 या IFF facilities। दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रूल 36(4) में दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो बोल रहा है कि भैया आप कितना नहीं ले सकते, सेल नॉट बी एक्सीड 5%, मतलब जो टू बी में क्रेडिट दिख रही है ना, जो टू बी में क्रेडिट दिख रही है उसका टू बी प्लस 5% करके ही आप आईटीसी ले सकते हो, 5% से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। पहला तो ये बात बोल रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, देखो ये क्या बोल रहा है, ये लाइन को समझो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट, यहाँ पे लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस या डेबिट नोट दैट डिटेल्स ऑफ विच हैव बीन फर्निश्ड बाय, ये देखिए दोस्तों, फर्निश्ड बाय द सप्लायर अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ 37 इन फॉर्म GSTR 1 या IFF फैसिलिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि सेक्शन 37(1) के अकॉर्डिंग आपने जो इनवाइस जो आपने फर्निश्ड की है अपने डिटेल्स, चाहे डेबिट नोट हो या इनवाइसेज हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपलोड किया उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट आपको दिया जाएगा। तो अब हमको समझना है सेक्शन 37 सेक्शन 1 क्या बोलता है, कैसे हमें इनवाइस कब तक फर्निश कर देना है, किस डेट तक हमको फर्निश कर देना है। तो इसके बारे में अभी हम आपको अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो 36(4) में दो चीज़ें बोली गई कि भैया जो 5% से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। दोस्तों ध्यान रखना, ये 5% जो यहाँ पे बताया गया है ये जनवरी से अप्लीकेबल होने वाला है, बट दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपको 10% से ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना है। टू बी में जो दिख रहा है वह प्लस उसका 10% से ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम जल्दी पढ़ते हैं सेक्शन 37(1) क्या बोलता है। तो दोस्तों, सेक्शन 37(1) आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। Every registered taxable person other than an input service distributor, a non-residential taxable person, and a person paying tax under the provision of this shall furnish electronically in such form and manner as may be prescribed the details of outward supply of goods or services or both effected during a tax period on or before the 10th day। दोस्तों, ये यहाँ से आप समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, shall furnished electronically in such a form and manner as may be prescribed the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before 10th day of the month succeeding the tax पीरियड। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इफेक्टेड ड्यूरिंग टैक्स पीरियड ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स said tax period, and such details shall be communicated to the recipient of the said supplier within the time and in the manner as may be prescribed। यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया आप जो इनवॉइस या डेबिट नोट जो होगा अपना फर्निश्ड करना है, आपको कब तक कर देना है, 10 तारीख तक। आपको नेक्स्ट मंथ के 10th तारीख तक, 10 तारीख तक आपको अपना रिटर्न
फाइल कर देना है, जिसको 10 को बढ़ा के अभी 11 तारीख कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो सेक्शन 37 सेक्शन 1 क्या बोलता है, 10 तारीख या उससे पहले आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है, जो कि अभी हो गया है 11 तारीख। इसका मतलब अगर आपने 11 तारीख तक अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा तो आप अपना क्रेडिट ले सकते हो। क्यों? अब हम डिसीजन पे आते हैं दोस्तों कि हमको 2A से लेना चाहिए क्रेडिट या 2B से लेना चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझो दोस्तों, जो हमारा 2A है ना, इसमें अगर कोई टैक्स पेयर 10 तारीख या 11 तारीख के बाद भी अपना डेटा अपलोड करता है, रिटर्न फाइल करता है, मतलब ड्यू डेट जाने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो भी वो 2A में पूरा का पूरा दिखेगा, क्रेडिट रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बस दोस्तों, अगर 2B में कोई ड्यू डेट के बाद मतलब 11 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करता है तो वह 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा उस मंथ में। अब यहीं पे कंफ्यूजन दोस्तों लोगों को हो रहा है कि सर 2A में तो पूरी क्रेडिट दिख रही है, कोई अगर 11 तारीख के बाद भी अपना रिटर्न फाइल कर रहा है तो भी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट 2B में नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट कौन सा ले। लेकिन दोस्तों हम जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने सेक्शन 37 की बात की, सेक्शन 37 क्या बोलता है, भैया आपको 11 तारीख तक, 10 तारीख इसमें लिखा हुआ है लेकिन जो ड्यू डेट बढ़ के 11 तारीख हो चुकी है, मतलब अगर आप 11 तारीख तक या इसके पहले रिटर्न फाइल कर दिया तभी वो आपको क्रेडिट अलाउ होगा। इसका मतलब हमें 2B को देखना पड़ेगा, क्योंकि 2B में जो डेटा आता है ड्यू डेट तक अगर फाइल कर दिया गया है, मतलब 2B जो फॉलो कर रहा है और सेक्शन को फॉलो कर रहा है 37 सब सेक्शन 1 को फॉलो करते हुए 2B को बनाया गया है। मतलब अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दिया सामने वाले ने, तो आपके 2B में क्रेडिट दिख जाएगा उस मंथ में, आप वहां से क्रेडिट आपको वही लेना पड़ेगा, ना कि 2A में लेना पड़ेगा। अगर आप 2A से लेते हो क्रेडिट तो मे भी, जो कि आपको पता है कि 2 नए रूल इंसर्ट कर दिए गए हैं, सस्पेंड का, आरसी सस्पेंड की जा सकती है या कैंसिल की जा सकती है, ऐसा आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी आई थिंक आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि 2A से क्रेडिट लेना है, 2B से क्रेडिट लेना है। एज पर सेक्शन बात करें तो यहाँ पे जो सेक्शन 37 सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि भैया आपको 10 या 11 तक से पहले रिटर्न फाइल कर देना है, मतलब 2B उसी के थ्रू बनाया गया है, मतलब 2B के थ्रू आपको लेना है। रूल 36(4) रेफर करता था 37 सेक्शन 1 को। तो आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।